हेलो। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो नमो वैद्याय, नमो लोहे सब सार। 'भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंदाय जैन आवाज नहीं आ रही है। प्रधान जय गुरु 10 लक्षण महापर्व। भगवान बनने का पर्व और भगवान बनने का पर्व मुनि दशा के मार्ग में से जाता है। तो मुनि दशा के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, समता, रस का पान। समता क्या है उसकी चर्चा करेंगे। समता क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना, लॉजिकल बात है। बहुत दिनों से मन में था कि इसका अर्थ करें, 10 दिनों में इसका अर्थ। सिद्धांतों को पढ़ना सरल है, लेकिन सिद्धांतों में से रस निकालना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन पंडित साहब की ये जो रचना है, एक रचना बहुत है मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष जाने के लिए मुनि दशा के लिए समता। अब वो समता कैसी होगी उसकी अपन चर्चा। पाठ करते हैं पहले 2 लाइनों का।
समता रस का मान करो, अनुभव रस मान करो, शांत रहो, वाला आ रहा है। सदा ही पढ़ने में तो सिरल लग रही होगी ना। ये सहज शांत कैसे रह सकती है? शब्द क्या है? सहज शांत। सहज क्या होता है? नेचुरली शांत रह सकते? नेचुरली एक करोड़ घाटा कर दिया, नेचुरली शांत रह सकते? यहाँ तो कह रहे हैं सहज शांत रहे। कोई आप पर झूठा आरोप लगा, झूठा, एकदम झूठा, जैसे पढ़ रहे थे शेर झूठा आरोप, तो सहज सहज शांत। शेर सुदर्शन को देखो कितने शांत। यहाँ एक लाइन नहीं खींची, अब क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे, ध्यान रखना। हो सके तो ये बात ध्यान से समझ। यदि आप आत्मार्थी हैं, मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं, तो आप इस एंगल से सुनो, आप इसी एंगल से, कि आपको ये विचार नहीं आने चाहिए। कौन से? लोग क्या कहेंगे, अब तो बदनामी हो जाएगी, जैन धर्म बदनाम हो जाएगा, इस झूठे आरोप का तो जवाब देना चाहिए। हमने गलती की होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने गलती नहीं की, फिर भी हमें बदनाम करते हैं। सम्यक दृष्टि को ये चिंता। लोगों के बदनाम करने से जैन शासन की हानि नहीं होती, लेकिन तुम दुखी होती है ना, तो जैन शासन की हानि। जब तुम्हें चिंता होती है ना, समाज क्या कहेगा, तो आप समाज को खुश करने लगोगे। ध्यान से सुनना, समाज को खुश करने का मार्ग नहीं, अपने से खुश होने का मार्ग, अपनी प्रभुता से खुश होने का मार्ग। क्या कहा? समाज को खुश नहीं करना। बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही जो कहना नहीं होगी, कहना नहीं चाहता। समाज को खुश करोगे तो आजीविका नाम का दोष आएगा। आजीविका समझते हो? आजीविका। अब समाज हमें कितना कर रही, तो हमारा भी तो कर्तव्य है कुछ। हम पैसे इकट्ठा कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, पंच कल्याण करा देंगे, नहीं। आत्मार्थी का एक ही काम है, काम एक आत्मार्थ हो, बीजो नहीं मन रोग, बीजो नहीं मन रोग। समझ आए? गुजराती है। काम एक आत्मार्थ, बीजो नहीं मन रोग, उसे विकल्प। ध्यान रखना भैया, ब्रह्मचर्य लेना है। दूसरा, सोचना भी मत मैं अच्छा प्रवचनकार बन जाऊं। बहुत खराब शब्द है, मैं बोलना नहीं चाहेगा, बहुत खराब शब्द लिखे। अच्छा प्रवचनकार बनने का मतलब है, बहुत खराब शब्द है। मैंने आप भांड बनना चाहिए। भांड समझते हो? दूसरों को खुश करने के लिए नाच रहे, अपनी वाणी को नचा रहे। एक ग्रंथ है, नाम भूल जाता हूँ, विंशति का वो एक पाठ छपा ना उसका, विंशति का, परमार्थ विंशति। परमार्थ विंशति काम लिखा है, परमार्थ विंशति काम लिखा है। ओहो, जग को रिझाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी, है ना उसमें ना? कल पढ़ना पाठ इसका, निकालना, सब लोग पढ़ना कल, रत्नाकर पंचायत, बहुत अच्छा पाठ। इसमें झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या, जिनवा निकाली बस, तोड़ फोड़ कर रहा था, होने अलग कर रहा था, ऐसे कर रहा था, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे से काम करवा। नहीं नहीं, पढ़ना पूरा पाठ, बहुत सुंदर, और शांति से पढ़ोगे तो बहुत सम्मान आता है। कहना मतलब ये भांड जैसे काम नहीं करना, जगत को करुणा रस से बरसाना, सबको भगवान देखना और दिखाना, कोई दिक्कत इसलिए नहीं दिखाना। अब इनने रोटी खिलाई, देना उपदेश देना सर, इनने हमें रोटी खिला दी तो इनका मंदिर बनवा देना चाहिए, हमारे प्रभावशाली हैं, उन सबसे पैसे इकट्ठा करा देना चाहिए, काम
कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं। भूखे मरना अच्छा है, लेकिन जगत को नहीं ले जाना। ये तो ब्रह्मचर्य है, समाज को नहीं। स्वामी जी ने समाज को नहीं ले जाया। सुन लेना पूरा जीवन चरित्र 30 घंटे का। जगत को नहीं ले जाया। जगत क्या मानता है हमें नहीं पता, सर्वज्ञ क्या मानती है हम सर्वज्ञ की आज्ञा में चलेंगे, समाज की आज्ञा में नहीं चलेंगे। फिर से काम एक आत्मार्थ है, बीजो नहीं मन रोग। दूसरा कोई रोग ही नहीं, ये रोग है, रोग मंदिर बनाना, पैसे इकट्ठा करना, जगत को खुश कर देना, ये जूम पे जाना, कहा जाना जूम पे जाएंगे हमने तुम लोग। अब हमारी इच्छा है बेटे, हमारी पढ़ाई होगी 5 साल से, ये अंतिम चांस है, करो तो कर लो, इसका ट्रैक चला जाएगा तो चले जाएगा। बिल्कुल ये सीख जाओ, अंदर से झरेगी 4 बलियो। काय का कर रहे सहज, ये तो खींच के सामायिक छोड़। आपको पता है सामायिक कैसे होगी? यदि मुझे यहां से उठ करके वहां बोलियां लगानी तो सामायिक कैसी होगी? जी दिखेगा, वो सेठ आ गए आज बॉम्बे वाले, उनको बुलाना है, भाई बुला लेना जरा, पूरा प्लान चलेगा। आपका सामायिक थोड़ी होगी, प्लान चलेगा। मैं जानता हूं जो बात मैं कह रहा हूं जगत उसे बुरा कहेगा। पंडित जी हम आपकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं तो आप इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, आप मत करो ना, रोटी मत दो, लेकिन हम आपके लिए नहीं, आपके काम के लिए नहीं, हम अपने काम के लिए, अपने काम के लिए हमने घर छोड़ा है, किसी के काम के लिए नहीं। आजीविका नाम का दोष लिखा है आत्मानुशासन ग्रंथ, ऊपर से कर लो। आत्मानुशासन में आजीविका लिखी है, आजीविका नहीं करना। कहो तो ये भी नहीं करे। उसमें ऐसा लिखा है, मैं दिगंबर हूँ, इतने अच्छे महाव्रत पालता हूँ, तो समाज को मुझे आहार देना चाहिए, बराबर है। मैं इतना पाल रहा हूँ, तुम्हें देने तो सही दे रहे हो, मैं सही ले रहा हूँ। ऐसी भावना आ गई तो आजीविका लिखा। एक ब्रह्मचारी जी थे, तो बोले ट्रेन कितने बजे पहुंचती है वहां पे? अरे यार जी बढ़िया, 6:30 बजे पहुंच जाएंगे, ऐसी ट्रेन देखो। बोले क्यों? 6:30 बजे पहुंचेंगे, अपन मंदिर पहुंच जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, कोई दुपट्टा पहन के पूजा करेंगे, तो सब लोग देख लेंगे कि ब्रह्मचारी आए हैं, तो फिर पूछेंगे भी भोजन की व्यवस्था, अभी फटाफट सेटिंग हो जाएगी। ये सच्ची घटना था। मैंने कहा भैया इसका मतलब भोजन के लिए पूजन करने जा रहे हो, आप भोजन के लिए प्रवचन करने जा रहे हो, गलत बात है। अरे रोटियों में क्या दम है? रोटियों में क्या दम है? रोटी तो अपने आप उतरेंगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मिथ्या बुद्धि में आप क्या बोलते होगे तो सोच लेना। तिकड़म, तिकड़म समझते क्या? जुगाड़। मिथ्या दृष्टि को ब्रह्मचर्य लेने के बाद भी जुगाड़मेंट अच्छी लगती है, तिकड़म अच्छी लगती है, ऐसे सेट कर देंगे। अपन ऐसा बोलेंगे तो घी तो अपने आप देंगे, हलवा तो अपने आप मिलेगा। अरे ऐसा कैसे सोचा तुमने? मिथ्या दृष्टि ऐसे सोचता है, सम्यक दृष्टि जानता है इस देह को मिलना है, वो मिलता ही है। हम चाहेंगे नहीं, नहीं मिलने पर भी नहीं चाहेंगे। क्या क्या नहीं मिलने पर तो चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जैसे मिल जाए तो नहीं चाहेंगे, लेकिन नहीं मिलने पर। अब सोचो ब्रह्मचर्य क्या चीज, इसका नाम है सहज सदा ही शांत। नेचुरली शांत रहो। कैसे रहोगे अभी सोचो, करेंगे चर्चा इसकी। नेचुरली शांत, सहज शांत, समता रस का पान करो। अब पान करो ये तो शब्द है, पान करो का मतलब अनुभव कर, अर्थात समता। अब समता क्या चीज है? समता क्या चीज है? तो बहुत सारे मीनिंग निकाल लोगे आप। बीतराग परिणति का नाम समता है टेक्निकल वर्ड में, लेकिन द्रव्यानु की भाषा में बोल तो ज्ञाता भाव ही समता। क्या बोला? ज्ञाता भाव ही समता, अर्थात हम ज्ञाता अनुभव करते। बहुत कठिन है। सब ज्ञाता में क्या है? देखो ये गाली दे रहे तो भी अपन ज्ञाता है,
और ये तारीफ कर रहे तो भी अपन क्या था। इनकी गाली से अपने को बुरा नहीं समझा, ये समता हो गई। पॉइंट पकड़ में आए क्या कहा? इनकी गाली देने से हमें बुरा नहीं लगा, ये ज्ञाता रहे, और इनकी प्रशंसा करने से हम प्रभावित नहीं हुए, ये ज्ञाता रहे। ज्ञाता रहे मतलब एक शब्द में बोलो, ज्ञाता इज इक्वल टू अप्रभावी, नॉन अटैचमेंट। क्या? अप्रभावी। बहुत सरल है, कठिन नहीं। देखो दृष्टांत देखो, 1 करोड़ का हीरा है, ये रखा 1 करोड़ का हीरा, देखो ये रखा है, और ये बोले कांच है, तब इनसे प्रभावित होकर फेंक देंगे। 10 लोगों का बहुमत हो गया और बोले ये कांच है, क्या करोगे आप? फेंक दो। हीरा लेकर आप सब्जी मार्केट में जाओ, कौन से कभी 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, बोलो उनको, वे कहेंगे, हंसेंगे वे, 10 करोड़ मुंह रखा, देखो कितनी सारी सब्जी आ जाएगी 10 करोड़ में। 10 करोड़ में कितने एप्पल आएंगे? वे तो यार सोचेंगे। उन सभी व्यक्तियों के कहने पर आप क्या करोगे? इसका नाम है समता। जो हीरे का स्वरूप जानते हैं, निंदा सुन करके भी व्यथित नहीं होते, परेशान नहीं होते, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम कैसे ध्यान दे रहे हो? उन्होंने कह दी तुम बेकार आदमी हो, बेकार, हमने कहा बेकार करो, क्या बेकार किया? सुना, सुरक्षित ज्ञाता देखने वाले, अप्रभावी, अप्रभावी से अप्रभावी, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी प्रभुता अप्रभावी है, ऐसे अनुभव का रसपान कर। रसपान समझ गए? रस, रस समझते हो? रस माने एकाग्रता, रस माने एकाग्रता। जैसे क्यों आज निमोरी कौन कौन खाएंगे? कड़वी कड़वी निमोरी, एकाग्रता नहीं बनती ना, तो उसका रसपान थोड़ी करते हो, तो जबरदस्ती। लेकिन यदि आपको टेस्टी आइटम दिया जाए तो पान, पान समझ गए? हाँ, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या कौन। कल्पना करो तुम्हें पहली बार समझ में आएगी तुम भगवान, और सिद्ध ही हो जाए तुम्हारे दिमाग, शुरू हो जाएगा वो मैं भगवान हूं, इसके बाद मजा नहीं आएगा। तो ऐसे चलो भाई ये प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे करो। ये है रसपान, समता रस का पान, अनुभव रस का पान, अनुभव करो, अनुभव, अनुभव करो। क्या अनुभव करो? बोलो ये कौन बोलेगा? अनुभव करो, क्या अनुभव करो? अप्रभावित अनुभव करो, सुरक्षित अनुभव करो। हाँ, कर्म के उदय में भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, अनादिकाल से कर्म के उदय आए। आत्मा कितना रहेगा? 50%। क्यों? आत्मा कितना बचा? नहीं, जब कर्मों ने इतनी पिटाई लगाई, नरकों में इतने काटे गए, पड़ी होगी पहली रात, नरकों में काटे गए, पीटे गए, खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, पर आत्मा कितना % बचा? क्यों? 4 नरकों में गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, 3 नरकों में गर्मी है, ऊपर के 4 नरकों में गर्मी है, नीचे ठंडी ठंडी। ठीक, कोई बात नहीं। तो इतनी गर्मी और इतनी ठंडी में आत्मा कितना घटा? नहीं, 1 आध प्रदेश घट गया होगा। अरे बोलो, ओ मजा आ गया, सारे निगोज से लेकर के पूरे भूतकाल की मजा आ गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो, कुछ नहीं बिगड़ा जी, अनुभव करो। ऐसे अनुभव मत करो चमचमाता हुआ, अनुभव करो, ऐसे नहीं दोहरो, ऐसे अनुभव नहीं करो, बैठ गए बस लगे हो, ऐसे नहीं, तुम अनुभव करो। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत चाहो तो समय दर्शन कर लेना हो, बिल्कुल। असल में ज्यादा दिमाग लगाओ ना, नैतिक से मतलब नहीं कर पाओगे, और नहीं तो एक दृष्टांत में अनुभव कर लोगे। करना बोलो, अभी तुम्हारे यहाँ पर सूचना मिला है कि तुम्हारे घर पर डकैती हुआ, डकैती समझ गए, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, और खिड़की दरवाजे तोड़ दिए, सब लूटपाट हो रही, भयंकर भयंकर लूटपाट हो रही।
यहाँ तुम बैठे तो मैसेज आएगा, तो शांति से बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, कोई बात नहीं। अब उठोगे, घर जाओगे, घर पहुंचे, कहाँ जाओगे सबसे पहले? कहाँ जाओगे? जहां तुम्हारा असली खजाना है, तिजोरी में, सेफ में है, वही जाओगे। बाथरूम में तो नहीं जाओगे, कहीं वो क्या कह रहे थे, वॉशिंग शॉप क्या कह रहे, नहीं हैंड वॉश करने वाली कोई साबुन, जो भी कहलाती है, टॉयलेट शॉप उसे देखने जाओगे? क्या देखने जाओगे? वो मूंग की दाल तो नहीं ले गए? क्या क्या देखोगे बोलो? घी देखोगे? सही बताओ क्या देखोगे? ओहो, सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ सामने बिखरा पड़ा है, कहीं भी नजर नहीं टिक रही। सबसे 3 कमरों के अंदर तिजोरी देखी। ध्यान से सुनना, तिजोरी में क्या देखोगे पता है? उसका हैंडल। दूर से सबसे पहले आप हैंडल देखोगे, हैंडल समझ लो, यदि खुलेगा तो हैंडल ऐसा होगा, और नहीं खुला हुआ तो ऐसा होगा, समझ गए? ऐसा खुल गया होता ऐसा होगा, ठीक है। देखते से ही सम्यक सन्मुख हो गया, सम्यक सन्मुख हुआ वो बढ़िया। अब वो पास आया, हाथ रख करके उसे तिजोरी को एक बार चेक किया, हैंडल को, इंटैक्ट कंडीशन, टोटली सेफ। एक क्षण को अंतर्मुख हुआ, बस हो गया समय, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं गया। अरे साहब बहुत सामान चला गया, वो दाल ले गए, अरे सूट के, तुम देखो 10-25 हजार का नुकसान हो गया, हमारा असली माल दो। सुनो, आज तक अनादिकाल से क्षणिक पर्यायों का ही नाश हुआ है, मेरा नाश बिल्कुल नहीं। सिद्धालय में जो अनंत गुणों का भोग होगा ना, वो पूरे हैं अभी। क्या? सेफ एंड इंटैक्ट कंडीशन, टोटली सेफ। सिद्धालय में जाएंगे ना तो कितने % सुख भोगोगे? आदिनाथ भगवान 100% भोग रहे होंगे, महावीर भगवान 90%, तो बाद में गए ना 24 नंबर, और अपन बाद में जाएंगे तो कितने % भोगेंगे सब? अरे बोलो, कितने प्रदेश ले जाओगे? तुम्हें रो क्यों रहे हो? अरे आपको पता नहीं है, नरक में तिल तिल करे देगे खंड है, चुप। अरे सब पीने को पानी नहीं है, चुप। अरे एक बता, नरक के दुख का वर्णन करना करो, नरक के दुख का वर्णन करो, बोलो बोलो, जो याद है 2-4 लाइन, गाओ मत, बोलो। ठीक, सही लाइन बोलो। खाने को एक कण भी नहीं मिलता, ऐसे बोलो, ठीक है। 3 लोग का अनाज मिलने पर भी भूख नहीं मिटती, और एक कण भी मिलता है, और पूरा पानी पी जाओ तो भी प्यास बुझती नहीं है, और एक बूंद भी दो और फिर बिच्छू आ गई, ठीक है। अच्छा हम एक बात पूछ रहे तुमसे, यदि हमें तीनों सुविधा दिलवा दे तुम्हें वहां, तो जाना है? बोलो, तीनों सुविधा मिल जाए तो चले जाओ, बोला हम खाने पीने की व्यवस्था करवा दें, जाओ। अरे असली तो है, अब हमारा कोई दुख नहीं बचा। क्यों दुख नहीं बचा? क्यों नहीं बचा? क्योंकि मैं टोटली सेफ आ गया। गिर गया था अग्निकांड में, खेत में खड़े थे, आग लगे, दिवाली का समय था, आग लगी, चारों तरफ से दरकती हुई, अब तुम सुरक्षित निकल रहा है। बोलो तुम्हें अग्निकांड संबंधी कौन सा दुख है? हरी साहब 1 घंटा फंसे रहे, ठीक है, 1 घंटा फंसे रहे अग्निकांड में, लेकिन सेफ आ गए ना। बोलो अग्निकांड का कितना रोना रो, ओ अनादिकाल का रोना बंद हो गया, क्योंकि सिद्धालय में जितने प्रदेश लेकर जाना थे वो टोटली सेफ, अनंत गुण सेफ, अनंत निर्मल पर्याय आनंद करेंगे। भूतकाल का समस्त रोना बंद हो गए इस समय। इसका नाम अनुभव, इसका अनुभव करो, कुछ मत सोचो, तुम ऐसे मत
चलो भैया मैं भगवान आत्मा हुआ, मैं ऐसे अनुभव नहीं होता मैं भगवान आत्मा हूं, मैं क्या है, मैं नाटक नौटंकी नहीं कर। अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान, रसी, चिति, सुख, वीर, प्रभुत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित, नाटक नहीं करो। सुरक्षित है, सुरक्षित आगे समझ में है, सुरक्षित। बोलो आपको मोक्ष का टिकट मिल जाए तो खुश नहीं हो गया? अब जो तो फिर ऐसे बोल सकते हो, हाँ टिकट, हाँ टिकट, हाँ टिकट, ऐसे करते भूल जाओ, बस आनंद कर, ऐसे करे। समता रस का करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा। अब ये लाइन लिखी नहीं, सहज सदा ही शांत रहो, इसका उत्तर देने के लिए 15 साल। क्या कहा? तुम्हें क्या लग रहा है सहज शांत रहो? हाँ ये तो सिंपल, चल चलो आगे चलो। नहीं, उसी का उत्तर देने के लिए 15 साल। पहली लाइन का अनुभव करो, सहज शांत रहो, सहज 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 अनुभव रस का पान करो, सहज सदा ही शांत रहो। भैया कैसे रहे शांत? अब तुम एक प्रश्न खड़ा करो, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम, तुमसे जो प्रॉब्लम उसके जवाब मिलेंगे। देखो क्या क्या नहीं छोड़ दिया, अनुभव रस का पान करो, क्या क्या नहीं छोड़ दिया, कैसे करोगे? समता रस का, सहज शांत रहो, सहज सहज में समझ गए, सामने तुम्हारे 1 करोड़ नोट चल रहे हैं, तुम सहज शांत रहो। क्यों हो सकता है? हो सकता है। सारा विश्व जल रहा हो, तुम सहज शांत रह हो सकता है। अब ये उपाय पूछो, ट्रिक पूछो, ट्रिक वो कौन सी ट्रिक है हम शांत रह सकते? आप सुनो, व्याघ्री आपका शरीर खा रहे हैं और आप सहज शांत रहो। पंडित जी मत बोलो, आप जी बता दो मैं बिना उपसर्ग के मोक्ष चला जाऊं, बस तो मैं तैयार हूं। नहीं नहीं, एक बात बोलूंगा आपको, आप सहज शांत रहोगे, इसी का टेस्ट पास करने पर मोक्ष होगा, इसी का टेस्ट होगा, सहज शांत रह पा रहे। मच्छरदानी में से तो मोक्ष होता नहीं। एसी में से तो होता नहीं, गद्दे पे से तो होता नहीं। एक बार टेस्ट होगा बस, सहज शांत। एक तो दृष्टांत दे दे रहा हूं, पहले दृष्टांत दे सरल हो जाएगा। दृष्टांत देखो, अच्छे बेटे, एक दृष्टांत दे, बोलो भाई तुम्हारी 1 करोड़ की दुकान है ना, 1 करोड़, उसमें आग लग जाए तो दुखी होगी कि नहीं होगी? बोलो नेचुरल बोलो, जो हो गए ठीक है, दुखी होगी। लेकिन सुनो, 2 करोड़ का इंश्योरेंस है उसका। अब बोलो, बोलो दुखी होगा? जितना पूछ रहे बोलो दुखी होगा कि नहीं होगा? 1 करोड़ की दुकान चली, 2 करोड़ का बीमा है, दुखी होगा कि नहीं होगा? ओहो ये है ऐसा, हाँ जिन्हें केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है, अनंत काल का सुख दिखाई दे रहा है, जन्म मरण का अभाव दिखाई दे रहा है। आजा आपको पता है जब अंग सड़ जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है यदि ऑपरेशन नहीं करवाओगे हाथ का तो आप मर जाएंगे। होता है ना पैरों का, हाथ का सेप्टिक हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है आप कटवा दो, नहीं तो आप मर जाए। तो डॉक्टर साहब जल्दी करो, जल्दी काट दो, जल्दी काट दो आप, जिस सहज सांस कटवा रहे देखो, क्योंकि इसे पता है मौत है। ऐसी जहां 4 गति दिखाई दे रहा है, एक तरफ मोक्ष का सुख दिखाई दे रहा है, आई एम रेडी, काहे के लिए रेडी? सर्वस्व त्याग करने, अनंत बार पत्नी भोगी नहीं चाहिए, पर बच्चे नहीं, हम कुछ नहीं, सोच लो कोई रोटी नहीं दे, मत देने दो, अनंत काल का सुख चाहिए। बीजो नहीं मन रो, बीजो सही बताएं, जिन्होंने आत्मा नहीं पाई वे दूसरा काम करते। मुझे तो एकदम नापसंद है दूसरा काम, दूसरा काम ही नहीं करना, स्पष्ट कह रहा हूं, दूसरा काम नहीं। रोटी नहीं मिलेगी तो भी मैं नहीं करूंगा, कपड़े नहीं होंगे तो भी दूसरा काम नहीं करूंगा, काम एक आत्मा है।
ये तो प्रलोभन है, जरा पैसा मिल जाएगा तो अटक के क्यों अटके? 50-60 हजार की नौकरी क्या चीज है? 3 लोग के नाम में भोग भी मोह नहीं उठ जा सकते। पंडित साहब कैसे ना बोलो, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं। जो बड़े बड़े देवता बने थे, कितनी रिद्धियां सिद्धियां थी, सबसे तृप्त नहीं हुए। हम जरा सी चिंदी मिल गई, पंडित जी मेरा घर, बड़ा घर, घर का बंगला, कहा तो मेरे नरसों फंसे। अनुभव करो, अनुभव बोलो। बोले तो इसी वजह से कभी कोई हमारे सामने शास्त्र जल मंदिर कुछ बोल रहा हो, ऐसा कुछ प्रश्न तो मतलब सोचो सोचो, बहुत बढ़िया प्रश्न। ये प्रश्न हमारे पास भी आया था 30 साल पहले। 1987 की घटना है, 86-87। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को उड़ा देने की धमकी दी थी लिट्टे ने, लंका वालों ने। लिट्टे समझ गए, तमिल टाइगर, उन्होंने धमकी दी थी। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने अपनी खुशी प्रकट की थी समाज में। क्यों? मुझे अपने पुण्य का भरोसा है, अभी तक तो मिटा नहीं पाए। क्या हम सब जैनों का भाग खत्म ही नहीं है? क्या हमारा सारा पुण्य छीन हो जाएगा तो मिटा देगा? लेकिन पट्टी मिटा दे तो, चलो मान लो मिटा दे तो क्या उत्तर है तुम्हारा, बोलो। मैंने जो उत्तर दिया था उस समय 33 साल पहले, बताओ क्या उत्तर दिया था? मैं कोई संकल्प नहीं करूंगा कि मैं उस समय क्या करूं। यदि मैं बीतरागी हुआ तो अभी से क्यों संकल्प बांधे? हम अभी से संकल्प क्यों करें? उस समय यदि मैं रागी होऊंगा तो उपाय करूंगा, बीतरागी होऊंगा तो बीतरागी रहूंगा। क्यों करेंगे उपाय? मार डालो, लंका वालों को मार डालो, क्यों मार डालो? लिट्टे का ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, क्यों कर देना चाहिए? कुछ नहीं बेटा, हम क्यों व्यर्थ में काम कर्म बांधे? पाकिस्तान के खिलाफ हम क्यों सोच सोच कर्म बांधे? क्या तुम्हारे सोचने से होना क्या? मर जाएंगे हम। मेरा बस चले तो गोली मार। किसको गोली मारोगे? जो राष्ट्रपति बने और सभी एक से ही होते हैं, जितने प्रधानमंत्री होते सब एक से ही होते हैं, गोली मारो? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचने नहीं, संकल्प नहीं करना, कर्म नहीं मानना। इसी का नाम है सहज शांत धर्म। आपको पता है, सुनोगे, हमारी शांति का ही फल है कि हम आज तक पूरे हिंदुस्तान में जीवित हैं और बौद्धों का नाम निशान मिल गया हिंदुस्तान में। समझ में आई क्या कह गए? बहुत बड़ी लाइन, पूरे बौद्धों का, पूरे साहित्य की एक लाइन नहीं बची थी हिंदुस्तान। साहित्य की, बौद्ध ग्रंथों की एक लाइन नहीं बची हिंदुस्तान। जितने ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं ना बौद्धों की, सब असली तो बचे ही नहीं, माल नकली माल बचा उनके नाम पर। और वो भी चाइना से, तिब्बत से, इधर से ग्रंथ आए वापस, फिर उनका ट्रांसलेशन हुआ है। असली खत्म। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? हमारी हस्ती नहीं मिटी, वो शांति का ही फल है। अभी ज्यादा स्टोरी सुनाऊंगा, मेरा इतिहास सुन लेना। 1947 में एक भी जैन नहीं मरा भारत पाकिस्तान के विभाजन में। 100% जैन सुरक्षित आए, बाई रोड, बाई ट्रेन। वो ट्रेन से तो नहीं आए, उससे एयर, बाई एयर। और सारी प्रतिमाएं सुरक्षित ले आए, सारी बीमारी ले आए, और अपना सारा अरबों रुपए का बिजनेस बेच दिया है सारा। एक रात सब कुछ छोड़ है, मकान, दुकान, घर, संपत्ति सब छोड़ है, जीरो हो गए थे यहाँ पे। और आज जितने लोग पाकिस्तान से आए वे सब अरबपति, सब संपन्न, कोई कमी नहीं आई, जीरो से। काय का बात कह रहे हैं? तुम अनुभव रस्त तो करो, बाहर बस्ती बैठे और अपन एक केवली हो जाएंगे ना तो लाखों साहित्य हो जाएगा। चिंता नहीं करो, कुछ चिंता नहीं करो। किसी की दम नहीं है, इतने ग्रंथ जलाए गए हमारे, तो भी हमारे ग्रंथ है। चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ध्यान से सुनना, जैन समाज उन्मादी नहीं है मुसलमानों की तरह। हमारी मूर्ति छुओगे तो हम ऐसा कर, हमारे शास्त्र करोगे तो हम ऐसा कर। कुछ नहीं करेंगे। क्या करोगे तुम एक जलाओगे, हम 1000 छपाएंगे, लाख छपाएंगे। जब तुम हम नहीं थे बेटे, तब बहुत बड़े बड़े संकट निकले,
तब जिनवाणी सुरक्षित आएगी, अब तुम क्या चिंता करोगे? सही बताऊं आपको, बोलूं बहुत अच्छी बात बोलूं, हो सके तो एक प्रतिज्ञा कर लेना जिंदगी भर। कौन सी प्रतिज्ञा? इन ग्रंथों को जलाने से इंसान हानि नहीं होती धर्म की, लेकिन नहीं पढ़ते इससे हानि। क्या बोला? इतने ग्रंथ जलाए गए, उससे हानि नहीं हुई जिनवाणी की। आज जैन समाज पढ़ती नहीं है, इसलिए पता नहीं चला। क्या कह रहे हैं? दक्षिण से इतने ग्रंथ स्मगलिंग हुई इसकी, पढ़ते नहीं, इसलिए पढ़ते नहीं, स्मगलिंग हो गई शायद। अमेरिका जाके देखो, नासा में 60,000 पांडुलिपि है। रसिया में जाके देखो पांडुलिपि, जापान में देखो, फ्रांस में देखो, अपने ग्रंथों की पांडुलिपि है। स्मगलिंग हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, समझना, कभी आक्रोश उधर मत करो। यदि तुम्हें सच में लगता है कि जिनवाणी की रक्षा होनी चाहिए तो पढ़ो। आपको पता है क्या लिखा हुआ है? एक जिनवाणी खोलना के लायक बच्चा तैयार कर देना एक कलश बंद मंदिर बनाने जैसा। ज्ञान दान इसको सबसे बड़ा दान है। आप ग्रंथ खोलने लायक बना देती हो तो इतना बड़ा दान करते हो, एक मंदिर बनाती, इससे करो। इसीलिए मुझे बस यही पसंद है। मैं कॉलेज में होता तो 2-3 घंटा मिथ्यात्व पढ़ा रहा होता, फालतू की बात है, उतने ही समझ लिए पढ़ा है। आई बात समझ रही भैया? सहज का मतलब समझिए, सहज इंश्योरेंस है 2 लाख का, 2 करोड़। कहा इतनी हल्की चीज जाएगी और केवल ज्ञान आएगा? सोचना जरा, क्या कह रहे, क्या जाएगी इतनी हल्की चीज? तुम सोचते रहो जिंदगी भर शरीर कैसा, शरीर क्या, वो तो जल के राख हो जाएगा। और हट्टा कट्टा कैसा होगा, वो भी जल के राख होगा। तो अपन हट्टा कट्टा होने की क्यों सोचो, अपन तो केवल ज्ञान की सोचो ना। ये दे जाएगी और केवल, कितना बढ़िया लिखा है ग्रंथों में। 2 टके का शरीर भी ना बिके। अब तो बिक जाता है आजकल, पहले नहीं बिकता था। तो ग्रंथों में लिखा है, इस डेड बॉडी को, मतलब मरने के बाद इस बॉडी को 2 टके में भी ना ले, ऐसा लिखा है ग्रंथों में। तो 2 टके में भी ना बिके ऐसे शरीर को दांव पर लगाकर यदि केवल ज्ञान मिलता है तो बहुत सस्ता सौदा है। सौदा समझते हैं? ट्रांजेक्शन, बिजनेस, सबसे सस्ता सौदा है। बोलो क्या करना है, बोलो। गोवा में लगाना है कि अनुभव रसपान करना है? कितनी सुंदर चर्चा आई समझ में? समता रस का, समता माने ज्ञाता रस। ज्ञाता रस समझ गए? अप्रभावी जी बोले सो भी ज्ञाता, जी बोले सो भी ज्ञाता। बोला अभी हम तुमसे कहते तुम भगवान, तो अभी तुम भगवान नहीं हो जाओगे। हम कहते हैं राक्षस, तो तुम राक्षस नहीं हो जाओगे। कहने तो राक्षस। दिगंबर मिजाज भीतरागी है क्योंकि वे ज्ञाता है। काय के ज्ञाता है? एक बात पूछता हूँ, सुनना ध्यान से। अनर्दंड समझते ना? अनर्दंड समझते? बिना प्रयोजन, जैसे लौकिक प्रयोजन भी नहीं सकता, लौकिक प्रयोजन भी नहीं सकता, पारलौकिक तो कैसा देगा? ऐसी वार्तालाप को अनर्दंड के। आप एक बात ध्यान से सुनना, सभी लोग हम में से, सभी लोग, आज पानी बहुत बरस है, तुम्हारे ऐसे कहने से रुक गया? अरे आज गर्मी बहुत है, आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है, और तुम 9 तपर लग गए, 1 महीना तो और गर्मी पड़ेगी। तुम इतनी बातें सोच रहे हो, बोल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़े? कम हो जाती? बोलो बोलो, कम हो जाती? आज ठंड बहुत है, आज और ज्यादा ठंड है। मुझे इतनी बेकार लगती है बात, कोई बोलता है क्या, क्या लेना देना इससे? मैंने आप देखना 99% लोग ऐसे गंदे मिलेंगे, कोई सेंस नहीं जिस चीज को ऐसी बातें करेंगे, सेंस नहीं कुछ। आज उनकी शादी हो गई, अब तुम क्या कर रहे हो? हो गई तो हो गई, तुम क्या? ब्रह्मचारी लोग तक उनकी शादी हो गई तो हो गई, तो हम क्या करें? तुम्हें क्या लेना देना उनकी हो गई नहीं हुई, भाग गई, क्या हो? ये बताओ कौन सा नाम दे? समझ में आया? मतलब सेंसलेस। नहीं सुनो, इसका मतलब हम समझ गए, तुम्हारे पास केवल ज्ञान का टारगेट, केवल ज्ञान का टारगेट वाले ऐसी बातें नहीं।
क्या तुम्हारा बहुत जम के बिजनेस चल रहा है, ऐसी बातें करती हो उससे? कौन सा? बोला जम के बिजनेस चल रहा है तो उससे ऐसी बातें करती हो, गर्मी सर्दी ठंडी शादी विवाह ऐसे, जिसको केवल ज्ञान देख रहा है उसे और कुछ नहीं सोचता। और कछु न सुहावे जब जी आत्म अनुभव आवे। रस नीरस, रस नीरस हो जाते हैं, मन टेस्टी भोजन भी नीरस लगने लगता है। रस नीरस हो जाए कभी कभी, कभी कभी तत्क्षण तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। कैसे भागा बता? अक्ष विषय समझते? 5 इंद्रिय के विषय। अक्ष विषय मैंने 5 इंद्रिय के विषय। दृष्टांत दृष्टांत दे बता भाई, 1 करोड़ की कैश ट्रांजेक्शन चल रहा है, माल बिक रहा है और पैसे आ रहे हैं, उस समय आपको क्या अच्छा लगता है, गन्ने का रस कि मैंगो शेक? नहीं, मैसूर पान। क्या अच्छा लगता है? अच्छा, टेलीविजन उस समय छक्के चल रहे, छक्के मैच चल रहा है, इंडिया जीत रही है, सही बताना, तुम 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन में बिजी रहोगे उस दिन? रुक जा, क्यों 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन करो और कहीं जाओ, और कहीं चले जाओ, ऐसा करता? 5 इंद्रिय के विषय नहीं बात, ऐसे केवल ज्ञान की इनकम दिखाई देती है। और कछु न सुहावे जब जिए आत्म अनुभव आवे। पढ़ लेने होता, हम तो नहीं कह रहे, बहुत बढ़िया पाठ है, समझ आया? समता रस का पांच करो। समता माने मुझे ज्ञाता है। कैसे ज्ञाता है? बोलो भाई, कौन बोलेगा कैसे ज्ञाता? बे गाली के ज्ञाता नहीं है और प्रशंसा के ज्ञाता नहीं। गाली से हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ज्ञाता, और प्रशंसा से हमारा कुछ नहीं बढ़ा, ऐसे ज्ञाता जी। अनुभव रस का पान समझ में आ गया कि नहीं आया? कब क्या बढ़ा? तुम्हारी 1 घंटा तारीफ करो, 100 घंटा तारीफ करो, यहाँ क्या बढ़ गया चीजों के साथ? इसलिए प्रशंसा से भी अप्रभावी, निंदा से भी बस समता रस का पान, समता रस का पान करो समझिए, एकाग्र होकर के अनुभव करो मैं सुरक्षित। एक सच्ची घटना है, बहुत प्यारी घटना है। 13 साल का बच्चा था, उसको किडनैप कर ले गए डाकू लोग। दिल्ली का बच्चा था और चंबल के डाकू ले आया तो उन्होंने उसको ऐसे लगा दी बंदूक, और बोलो पिताजी को फोन पे बोलो 25 लाख लेके आओ, नहीं तो गोली मार देंगे, बोलो तो गोली मार देंगे, बोलो। बच्चा क्या बोलता है? मार दे मार दे। मार दे गोली, आत्मा थोड़ी मरती है। पाठशाला का ये प्रभाव है, पाठशाला का प्रभाव। डाकू ऐसे रहे, हाथ ऐसे डाकू बच्चा है कि मार दे गोली, किसको मारेगा तू? ऐसे अनुभव रस का पान, ऐसे नहीं। एक धमकी आई अब डरने लगी, और ये धमकी आ गई, धमकी ये कोरोना कोरोना डर गया एकदम। कोरोना क्या होता है? कोरोना मैंने एकदम ऐसे भयभीत हो जैसे हमारी, जैसे सब चला गया। अरे जाए तो चला जाए, शरीर चला जाए, आयु से पहले चले, ये सब नहीं कर सकते, आयु से पहले नहीं जाए। निडर रहो, निडर रहो, ये ध्यान रखना, प्रमादी नहीं, निडर रहो। लापरवाही नहीं कह रहे, लापरवाही रहो, प्रमादी रहने के लिए नहीं कह रहे, निडर, सब तो भयों से रहित। समझ में आ गया? शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही, सदा ही, सदा ही, सदा ही, सदा ही मतलब इंद्र आदि का पद मिल जाए तो अभी खुश पड़। बढ़िया, 2-4 दृष्टांत दोगे बेटी? कौन कौन देगा बोलो? रत्मानियों के दृष्टांत बढ़िया, एक हम दे रहे। रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला था, तब भी सहज शांत,
और फिर गेट आउट वनवास, तो अभी सहसा शेर सुदर्शन दो हमने दे दी, तुम बोलो सीता। कितनी शांति। आपको पता है जब अशांत होते तो आत्महत्या होती है। सीता ने आत्महत्या क्यों नहीं की? सीता को डिप्रेशन क्यों नहीं हुआ? डिप्रेशन नहीं होना चाहिए सीता को। महल गए, सोने के पलंग से गए, सब परिवार छूट गया, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई डिप्रेशन नहीं। यह सहज सदा ही किसके बल पर रहो बताएंगे। अभी तो ज्ञान बता दिया कि ज्ञाता, समता माने ज्ञाता। बोलो क्या पूछ रहे हैं? अभय कुमार, वेरी गुड। और लेते जाओ ना, बिल्कुल गिनते जाओ। हाँ अंजना, चंदन वाला, श्रीपाल, मीना सुंदरी, टोडरमल जी, टोडरमल जी हाथी का पैर रख के मर गए। ले रहे हम क्या मैंने ऐसी खुशी होती है, फटो कपड़ा ले रहे, नया बम मिल जाए ले जाओ। सुकुमार स्वामी राजकुमार हैं। अब रुक जा, अब तुम लिखना कि तुम सहज सदा शांत रह सकते हो मेरे से। आज इम्प्लीमेंट कर लो, मजा आ जाएगा आपकी जिंदगी। तो उत्तम क्षमा सार्थक हो जाएगी। और नहीं तो भयभीत बने रहते हैं, वो कभी क्षमा नहीं कर सकते। जिन कारणों से अपन परेशान होते हैं उन कारणों को हमेशा द्वेष करते हो आप। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे हो जाए, हमारा क्या जाएगा? हो जाए तो हो जाए। हम ब्रह्मचर्य तो ले लें, फिर कैसी होगा हट मत। ब्रह्मचारी तो वो होता है जो सदा सुरक्षित। सब देखो ऐसे क्या क्या एक शब्द बोलते हो आप? स्वाभिमान। स्वाभिमान समझते हो? कैसे कहते स्वाभिमान? मिथ्यात्व को स्वाभिमान समझते तो कोई तुम्हें हंस के रोटी खिला दे तो स्वाभिमान हो गया। एक काम करो, हंस के आत्मा देखना शुरू कर दो, हंस की रोटी मिलेगी। रो रो के आत्मा देखते हो पर हंस की रोटी चाहिए। हाँ आत्मा तो है, बात तो सही, करना तो है। अब एकदम थोड़ी कर लेंगे, धीरे धीरे तो करेंगे, तो धीरे धीरे रोटी मिलेगी। इतना अच्छा लिखा है भारतीय विभाग में, भारतीय विभाग में लिखा है रोटी तो मिल जाएगी पाचन के लिए। हाँ वो भी धीरे धीरे होगा। उसमें भारतीय विभाग में एक अच्छा दृष्टांत दिया, सुनना ध्यान से। मैंने ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए सीताफल का दृष्टांत है। सीताफल में कद्दू जो ऊपर से तो ठोस दिखाई देता है ना, चकड़क दिखाई देता है, अंदर से सड़ जाता है। ऐसा दृष्टांत दिया भारतीय विभाग। समझ गए? ऊपर से सारी समाज देख रही, तुम बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी होते हो, कैसे आंख बंद करके पूजा करते हो, देखो कैसे बैठे और अंदर सड़ गए दुर्विकल्पों से। क्यों? फिर समझो जरा, यदि आपको निश्चय से आत्मा नहीं दिखती और व्यवहार में उसका फल केवल ज्ञान नहीं दिखता, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। ये पहली पढ़ाई है, प्राइमरी पहली पढ़ाई। देह को नहीं साधना, देह को तो आप अनंत साध चुके। और जब त्रियंच गति में तो सदा था वो, सारे के सारे त्रियंच नंगे हैं, पहाड़ नंगे हैं, हवा नंगी है, सभी तो नंगे। जिसमें क्या दम है इसमें सहन में? इतने इतने से बच्चे होते हैं वो चूहे के, ठंडों में भी ऐसे में भी पल जाते। इतने इतने से बच्चे होते हैं इनके, पक्षियों के अंडों में से निकलते, ये भी पल जाते। इसमें क्या दम है? ठंडी गर्मी बरसात। असली दम तो ये है। आप पहली पढ़ाई बोलो, पहली पढ़ाई निश्चय से अपने को आत्मा देखो। कैसा आत्मा देखो? अप्रभावी और सुरक्षित। और व्यवहार से केवल ज्ञान दिखाई देता है। बस अब तुम कभी नहीं भटकोगे, कभी नहीं भटकोगे। एक लाइन में मोक्ष मार्ग है आपको, कभी नहीं भटकोगे। आया समझ में? अरे चलो अगली लाइन। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख लो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख,
तेरे से सब। क्या कह रहे हैं? तुम्हें जो अशांति है ना उसका कोई कारण ही नहीं है। कैसे देखा? सुनिए लाइन, तुम्हें जो अशांति हो रही ना, चार गति में जन्म मरण, उसका कोई कारण ही नहीं। गलत लिखी ना लाइन? अरे बोलो, लिखा नहीं अशांति का कुछ कारण। अशांति कारण नहीं, क्यों? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या शायद अशांति का कारण नहीं है। बोलो, इनको ऐसे लिखना चाहिए ना। अब ध्यान से सुनना, अशांति का कारण का मतलब क्या है। ओहो, तुम प्रभु होने पर भी प्रभु नहीं देख रहे, तुम में अशांति का कारण नहीं है, प्रभु नहीं देखना ये अशांति का कारण। पॉइंट पकड़ में आया चेतन? क्या? हाँ, ये अशांति का कारण है। आत्मा में अशांति का कारण नहीं है। दृष्टांत चिंतामणि रत्न। बताओ, चिंतामणि रत्न होने पर कोई भूखा रह सकता है? चिंतामणि रत्न के रहने पर कोई गरीब रह सकता है? चिंतामणि रत्न के होने पर कोई भिखारी की तरह सड़क पर सो सकता है? बोलो। बस अब गलती चिंतामणि की तो है नहीं। अब तुम चिंतामणि को चिंतामणि नहीं जानते, पत्थर का टुकड़ा समझ गए। अब तुम भीख भी मांगोगे, फुटपाथ पे भी सोओगे, तुम्हारे कपड़े भी फटेंगे और तुम भीख की रोटियां खाओ। ऐसे अनादिकाल से बहुत बढ़िया लाइन सहजानंद जी। बना भिखारी निपट अजान। सुनिए लाइन, बना भिखारी, निपट माने ओनली, अजान माने नहीं जानकर। क्या नहीं जानकर? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है। इतनी सी बात नहीं जानी से भीख मांग रही। भीख समझ गए? भीख समझ गए? बोलो भीख बोलो। अरे अच्छे बोले, अच्छे। शादी हो जाए तो मजा आए, भीख है। शादी के बिना ऐसे बोले ब्याह नहीं हुआ हो, एक लड़का ही हो जाए। शादी हुई तो लड़का की भीख, फिर लड़का के 100 रुपए की भीख, पढ़ावे की भीख। भीख है, भीख ऐसे बोलो। बोल तो कभी इधर आत्मा को जानने के बाद तो समय दर्शन कौन मांगे? आत्मा को नहीं जानता है तो उसे कुछ खबर ही नहीं चलती। पहले ये से सोचो, आपको क्या लगता है? एक अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छी डिग्री हो जाए, बस लोग प्रशंसा करें, ये भीख है सब? जे भीख। तुम क्या चाहते हो? सही बता ना ईमानदारी से, हाथ रखो जरा, हाथ रखो यार। बोलो, अच्छे ब्रह्मचारी बनने वाले तुम नहीं चाहते हो सारी समाज में बस? और मान लो तुम्हारी प्रशंसा ना करे और नकली ब्रह्मचारी की तारीफ हो, तो तुमको कैसा लगे? सही बता, यही तो भीख है। क्यों कहलाना चाह रहे हो? सुबह कही थी ये बात, ब्रह्मचारी बहुत छोटी चीज है। कल कही थी, कल कही थी, याद है? क्या कहा था कल? सारा जगत तुम्हें ब्रह्मचारी के, आज सुबह सारा जगत तुम्हें ब्रह्मचारी देखे, अच्छी बात है। एक तुम अपने ब्रह्मचारी देखोगे तो पद दलित हो गए। तुमने अपने ब्रह्मचारी की हत्या कर ली, अपनी प्रभुता की हत्या कर ली। अपनी प्रभुता की हत्या नहीं करो। बहुत बड़ी बात कह रही बेटे, सब चेक करना अपने को। जरा अच्छा कर लेते होते, मैं सुनना चाहती, जैसे मैं अभी तारीफ कर दूं, बहुत अच्छी बात, और दूसरे झट अब मेरी सबकी तारीफ कर दूं तो मैं जरा कुछ लग जाए, तुम्हारी तारीफ कर, क्या है कैसे? भैया तुम ऋषभ नहीं हो और तुम लड़का नहीं, तुम भगवान हो। आ रही समझ में आ रही बात? अशांति का कारण नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से, चर्म दृष्टि से नहीं, 5 इंद्रिय से नहीं, चर्म चक्षुओं से नहीं, अच्छी भाषा में बोलो, टेक्निकल भाषा, इंद्रिय ज्ञान से। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान से मत देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो। ज्ञान चक्षु मतलब अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, अनुभव करके। अशांति कारण बता दो। सम्यक दर्शन फिर से सुनो, सम्यक दर्शन। आत्मा को मैं कोई अशांति कारण नहीं दिखा, इसलिए तो सम्यक दर्शन। बताओ तो, मतलब चिंतामणि क्या दिक्कत?
चिंतामणि के आश्रय से कौन सी गरीबी आई बताओ? तो चिंतामणि में तो कोई गड़बड़ नहीं, ऐसे तुम्हारी भगवान आत्मा में तो कोई गड़बड़ नहीं। अब तुम उसकी प्रभुता भूल गए तो भीख मांग रहे, भीख समझ गए? अनादिकाल से भीख मांगने में जिंदगी चली गई। पहले डिग्रियों के लिए लालाई, फिर शादियों के लिए लालाई, फिर बच्चों के लिए, फिर बच्चों के लिए मांगे, खत्म। और आत्मा को क्या मिला इससे? बहुत बहुत दुखद बात है, पढ़ना है। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखे, क्यों पर लक्ष्य तेरे मूरत, तेरे से सब भिन्न, तेरे से सब भिन्न। सो की बात हम बोलो एकदम दूसरे का कुछ नहीं करता, भिन्न है ना, तेरा क्या बिगाड़ने बोलो। एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है छेड़ाला जी, धन समाज गज बाज राज तो आज ना। क्या मतलब है इसका? धन समाज गज बाज, गज बाज का मतलब अब आजकल के जमाने में मोटरसाइकिल और कार। पहले हाथी होता था, अब बाज माने घोड़ा होता। पहले घरों में वाहन के रूप में यही होती, जिसके घर में हाथी घोड़ा होते थे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आजकल मोटरसाइकिल और कार समझ, ठीक है। तो जिनके घर में हो धन समाज गजबाज राज काज न आवे, काम में नहीं आती। क्यों नहीं आती? तेरे से भिन्न है। अब वहां से पूछा एक बात, सरल दृष्टांत, यदि कैंसर की पीड़ा हो रही है और 100 करोड़ रुपया हुआ तो कितना फायदा है? नहीं, वेतन कम होगा। अरे बोलो, अच्छा 1 करोड़ होगा तो ज्यादा दर्द होगा कैंसर में, बोलो। अरे बोलो ना, इसका नाम है कुछ काम में। जब पीड़ा होती है आश्रय की भाषा में, दोपहर की भाषा, असाता बेदनी के उदय में कोई काम नहीं। जब सिर दर्द होता है ना, पत्नी सुंदर हो, कुछ काम नहीं, सभी लगा लेना, कोई कोई कुछ काम नहीं। पंडित साहब की भाषा में बोलो, बहुत अच्छी। असाता बेदनी के उदय में पूरा विश्व तुम्हारा साथ छोड़ता है, लेकिन तुम्हारा भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वो समय भी सुखी करने में समर्थ है, वो समय भी तुम्हें सुख देने के लिए तैयार है, उस समय भी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? बढ़िया बढ़िया। असाता बेदनी के उदय में सारा विश्व साथ छोड़ देगा। बोलो, फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा अनुभव करो, अनुभव समझिए, ऐसा अनुभव करो, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है सूजत नीके। नीके समझते? अच्छे से दिख रहा है। सूजत नीके, नीके नीके समझते हो? नीके समझते हो? मारवाड़ी भाषा में आता नीके है। हाँ, अच्छा, एकदम स्पष्ट, चौखा, जिसको हिंदी में कहते चौखा। चौखा क्यों? चौक्कस, गुजराती चौक्कस बोले, चौक्कस। फिर से बोले जरा। क्या किस लाइन में बोले थे? नहीं, अभी नीके, मेरो धनी नहीं दूर दिशंतर, दूर दिशाओं में नहीं है मेरा भगवान, 10 दिशाओं में नहीं मेरा भगवान, मोही में है सूझत नीके। अच्छे से दिख रहा है, मजा आ गया, अनुभव हो गया, मजा आ गया। चले हम तो मोक्ष, बाय बाय। मोक्ष ये समय से खरीदी जाती है, तो पहले से सब लोगों को बताने लगती है, 15 तारीख को जा रहे ऐसे सब फोन करना हो तो इतनी बात करने की कर लेना, सब मोक्ष जा रहे।
अनुभव रस का पान करो। आहा, आगे समझे? नहीं अशांति का कुछ ऐसे फोकट में माता दृष्टांत दे रहे। दृष्टांत, एक महिला ऐसी सोच रही, एक न एक दिन तो पति मर ही जाएगा। क्या सोच रही? फिर अपन कैसे लगेंगे? दर्पण के सामने बैठ के टिकी हटा दी, ये हटा दिया उसने, ऐसे लगेगी। फिर सफेद साड़ी पहन ली, ऐसे लगेगी। चूड़ी उतार के सब उतार लिया, ऐसे लगेगी। और फिर फूट फूट के रोने लगी, हाय अब रोने लगी। इतने में सब लोग आए, कहो अरे हम विधवा हो गए। पति तो जी खड़ा है, अब ये तो अबे खड़े हैं मारे जी। काय का दृष्टांत दिया? बिना कारण, मेरे ही कारण रो रही है। हाँ, तुमने तो कह दिया आत्मा आत्मा आत्मा, और मर गए तो नरक चले गए तो गए ही नहीं, जबरन जा भाई। तुमने तो कह दिया भगवान आत्मा। हमारे बुंदेलखंड में कहते लई जवान टकासी जवान इलाज, दो कहावत है, टकासी जवान इलाज। बड़े आए भगवान भगवान, और नरक चले गए तो अरे तब जो जाएंगे चले जाएंगे, अभी तो मत जा। जब मरेगा पति, जब विधवा हो जाना, अभी तो मत हो। लेकिन जिन्हें दुखी होना तो वैसे सोचा, ये मर जाए तब का हो। चूड़ी बोल लो, प्रैक्टिकल कर लो, और क्या काय का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, स्वागत महिला विधवा की तरह रो रही है। ऐसे भगवान आत्मा आत्मा को बोलकर विषयों की भीख मांग और हम तो पामर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो अमीर हैं। क्या अमीर हो? क्या खा रहा हूं? क्या अमीर हो? जब हम अमीर अमीर करते, कोई कारण ही नहीं है वो। देखो आगे, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूल, तेरे से सब भिन्न मैंने अत्यंत, जिसके लिए अपन ने दोपहर में चर्चा की थी। सारा विश्व मिलकर भी तुझे दुखी किया, काफी टेंशन कर रहे। आपको बता रहे बेटे, बहुत मेहनत करना। अब कल उत्तम मार्धव कर, क्षमा के बाद मार्धव कर, कल के लिए होमवर्क दे रहे हैं। अभी से होमवर्क, रात्रि में सोचो, प्रभु दिगंबर मुनिराज को, हम दिगंबर मुनिराज को प्रभु कह रहे। प्रभु कैसे हो गए? लोग आपका इतना सम्मान करते हैं और आपको कुछ होता नहीं, और लोग आपका अपमान करते हैं, आपको कुछ नहीं होता। ये तो कैसे बात है? इस एंगल से देखना, मार्धव दे लेना कल, अब हम उसकी चर्चा तो बहुत विस्तार से करेंगे। अब अपने आप को देखो, ध्यान से सुनो, अपने आप को देखो, ध्यान से सुनना। 3 बार कह दिया, फोकस कर रहा हूं। सही बताना, तुम कभी समाज से निरपेक्ष होकर जीते हो? एक लाइन में बहुत बड़ी बात कही, क्या कहा हमने? तुम कभी समाज से निरपेक्ष होकर जीते? लोग क्या कहेंगे? मैंने बहुत सोचा है लोग क्या कहेंगे, मैंने सोचा है, अब नहीं चिंता मुझे लोग क्या कहेंगे। बहुत सोचा है मैंने, मेरे को ही परेशानी लगती थी, चड्डी पहने घूम रहे, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी तुम जाना, छत पे घूम रहे तो लोग क्या कहेंगे? शाम के समय सामाजिक नहीं कर रहे, घूम रहे, लोग क्या कहेंगे? अब जो कहेंगे वो यही तो कहेंगे, घूम रहे और क्या कहेंगे? जैसे अभी फटे कपड़ा है तो लोग क्या कहेंगे? बस यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बहुत सोचता है आदमी, लोग क्या कहेंगे? जैसे फटे कपड़ा है तो लोग ये कहेंगे इन पे है नहीं, पैसा नहीं दिए। सही कह रहे, समाज वालों ने दान नहीं किया हुआ है, सही कह रहे। वैसे दिक्कत क्या है? कुछ कह रहा हूं, 2-4 दृष्टांत देंगे, लोग क्या कहेंगे। सुनो, श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, लोक संज्ञा से भव को नहीं तरा जा सकता। हाँ, लोक संज्ञा से मोक्ष नहीं होता, भवसागर नहीं तरा जाता। क्योंकि तुम जैसे पूजा करने बैठे, लोग क्या कहेंगे? अच्छे करोगे, उन्हें दिखाने के लिए क्यों अच्छा कर सकते? अच्छे करो ना। सुनना बेटी बहुत ध्यान से, आप दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे से प्रवर्त सकते हो,
हम चाहते हैं अकेले में भी अच्छे प्रवचन, जैसे अकेले में बैठे कोई नहीं मंदिर में, यहां से बैठ गए मारा फेर रहे और कोई आ गया तो कभी प्रवचन नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, मैंने लोग क्या कहेंगे, सो तो तुम अच्छे कर सकते हो। अरे तुम्हारा आत्मा क्या कहेगा ये तो सोचो, सर्वज्ञ क्या कहेंगे ये क्यों नहीं सोचते। बोलू एक लाइन बहुत अच्छी, बेटे कैमरे से मत डरो, कर्मों से डरो। आजकल डर लगता है लोगों को, धर्मशाला में ठहरा अरे कैमरा लगा हुआ हो और अपन कुछ कर रहे होंगे तो अरे कैमरे का डर क्यों करते हो, कर्मों का डर नहीं लगता। आया समझ में आया, बिल्कुल सहज रहो। हम अकेले में भी ऐसे बैठेंगे, आप देखो क्या तुमने हमें ऐसे देखा, आप लोग जरा ऐसे हो जाते हो, आपने देखा हम रात को बैठेंगे तो भी ऐसे बैठे, अंधेरे में बैठेंगे तो भी ऐसे बैठे, क्यों तुम्हें दिखाने की थोड़ी बैठ रहे हैं। कुछ कहा मैंने बेटे, हर जगह लगाना, पढ़ते समय भी तुम्हें लगता है कोई क्या करे, नहाते समय भी लग रहा है कोई क्या करे, हर मैं तुम दुनिया को ही देख देख के जी रहे, हरी से देख के जियो। सुनो जिस दिन नवे दिगंबर हो गए, दुनिया तो वही कहेगी जो उन्हें समझ में आए, मैं तो उन्हें जो समझ में आएगी उसको कहीं उनकी जितनी योग तब कहेंगे। लेकिन सुनो हम अप्रभावी, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, हमारे चित्त में यदि पाप नहीं है तो हम जीते रहेंगे, जीते रहेंगे। हरी बात समझ में आ रही भैया, आपने देखा है लोग समूह में रहते हैं तब तक भ्रष्ट नहीं होते, और अकेला ब्रह्मचारी होता तो भ्रष्ट हो जाता, उसी काम भावना हावी हो जाती है, मोबाइल से बिगड़ जाता है, अरे क्या क्या पाप करने लगता है। इसका मतलब लोग को देखकर जिंदा है। बोलूं कुछ, असली ब्रह्मचारी वह है जो अकेले में भी सुरक्षित, भीड़ में सुरक्षित रहे, उसे तुम्हारा मोक्ष नहीं हो जाएगा। भीड़ में सुरक्षित रहे इससे मोक्ष नहीं हुआ, अकेले में दम होना चाहिए, अकेले में रहने पर भी मोबाइल का दुरुपयोग, इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं, उपयोग का दुरुपयोग नहीं, मोक्षगामी हो आप, मोक्षगामी हो लिख लो। हमें कैसे पता लगेगा मोक्षगामी है, अकेले में भी दुरुपयोग नहीं। श्रीमद जी की कौन सी बात बोली हमने, लोक संज्ञा से भव का अंत नहीं है, लोक संज्ञा से भव का अंत नहीं आता, ऐसी बड़ी बात है। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब तुम्हारी पूजा करेंगे तो भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हो जाएगा, और सुनो कोई तुम्हारी पूजा नहीं करे तो भी तुम्हारे मोक्ष को कोई रोक ना पाएगा। बस अंतिम दृष्टांत दे रहे, क्यों सबके सामने अमृत पियोगे, अकेले में जेल खाते कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, आजा आजा क्यों, जब सबके सामने अमृत पीते अकेले में भी अमृत ही पियो। समझिए क्या कह रहे हैं, यदि दुनिया के सामने अच्छे स्वाध्याय करते हो, अच्छे से माला फेरते हो, अकेले में भी विशुद्धि का अमृत है। जोरदार मजा आया नहीं आया, समता रस का पान करो, क्यों पर लक्ष्य कर रही, बेफिजूली पर का लक्ष्य कर रहे, क्या बोला पर लक्ष्य, समझिए पर लक्ष्य, दीवार से सिर मार दिया और फिर कोई ने पूछा क्यों कैसे लग गई, अरे दीवार ने मार दी दीवार ने कैसे मार दी, टकराए तो तुम नहीं था। ऐसी पर का लक्ष्य करने से तुम राग द्वेष करती हो, यदि आत्मा का लक्ष्य करो तो राग द्वेष नहीं होगा, बीतरकता होगी। इसी का ही नाम समता रस का पान करो, इसी का नाम समता रस का। ओम नमः शिवाय।
एक जिनवाणी स्तुति कराओ बड़ी। कौन सी कराओ? शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप दिया से शून्य शुद्ध है, पाप दिया से शून्य शुद्ध है, आगम कहलाई जिनवाणी, परमागम कहलाई जिनवाणी, परमागम भक्तों को अर्पण, परमागम भक्तों को अर्पण, मुक्ति बंधु के मुक्त का दर्पण, मुक्ति बंधु के मुक्त का दर्पण, सागर से तारे जिनवाणी, सागर से तारे जिनवाणी, राग रूप अंकारो द्वारा, राग रूप अंकारो द्वारा, महाक्लेश का ताज सारा, महाक्लेश का ताज सारा, सजल बरसाए जिनवाणी, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, सप्त तत्व का ज्ञान कराए, सप्त तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सागर लहराए जिनवाणी, सुख सागर लहराए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, निज निधि निज में बताई, यह उसके लिए जिनवाणी वंदना शतवार। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय, बादशाह जिनवाणी माता की जय, गीता की संतों की जय हो, धर्म की जय हो।